नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? शानदार, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है? जस्ट अपोजिट डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, उसका जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में आपने डिक्रीज किया था पावर को, इंटीग्रेशन में क्या होगा? पावर इंक्रीज होगा। डिफरेंशिएशन में आपने कहा था डिक्रीज पावर बाय 1, इंटीग्रेशन में आप क्या बोलोगे सर? आई फॉर इंक्रीज इन पावर बाय 1। किसका पावर? वेरिएबल का। अच्छा सर, ये पढ़ क्यों रहे हैं? जैसे आपने डिफरेंशिएशन में बताया था, इंटीग्रेशन में भी बताओ। आइए, इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है वो होता है कंटिन्यूअस सम। इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है? कंटिन्यूअस सम। कंटिन्यूअस सम। कंटिन्यूअस सम, देखिए कंटिन्यूअस सम का मीन्स क्या है? दो तरह के सम होते हैं। एक तो डिस्क्रीट सम होता है, अनदर जो टाइप होता है वो क्या होता है? डिस्क्रीट सम। उसको समझने के लिए आप ध्यान दो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक डाटा दिया 1 2 3, ठीक है? ये डिस्क्रीट डाटा है, अलग अलग जगह रखे हुए हैं। ये कोई 1 kg यहाँ पे रखा हुआ है, 2 kg यहाँ पे है, 3 kg यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं टोटल बताओ, तो आप लोग क्या करोगे सर? समीशन ले लोगे मास का। ये सिग्मा का साइन है, सम का साइन है, सबके बीच में ऐड लगाया और आंसर आपने दे दिया। कितना आ गया? 6 kg आ गया, है ना? लेकिन मैं आपसे कहूँ कि सर ये रोड है, ये एक मेटल रोड है, आयरन रोड है, ठीक है? इसके एक पार्टिकल का जो मास है वो मान लो बहुत कम है, यू कैन से 1 है। अब आगे जो यूनिट लगानी है kg मत लगा देना, ठीक है? एक पार्टिकल है बहुत, 1 AMU है, कंसिडर कर लीजिए। 1 AMU कंसिडर कर लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट होती है, एटॉमिक यूनिट होती है मास, ठीक है? अब इसमें कितने सारे एटम है, मॉलिक्यूल है, बता सकते हो गिन के? कभी सोचा है कि आप कितने एटम और मॉलिक्यूल से बने? आप में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं आता तो आप डिमांड डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप में कितने एटम हैं, आप कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बने। तो उसमें बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। अब बताओ इसका मास कैसे निकालोगे? सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी जोड़ते हुए, है ना? तो वहाँ पे ये इंटीग्रेशन का एक टूल आया जिससे हम डायरेक्ट विद इन सेकेंड इसका क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। कैसे सर? कुछ नहीं है, आपको स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना होता है, ठीक है? DM, और इसको फिर क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। कैसे? जैसे मान लीजिए कैपिटल जो मास आएगा, टोटल मास मान लीजिए इसका m है, तो छोटा सा मास आपने कितना लिया? DM, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? सर 0 से इसकी लेंथ L तक, तो ये टोटल मास आ जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सम होता है। आगे और अच्छे से, अभी नया नया लग रहा है आपको, आगे जब 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फेमिलियर हो जाओगे इस चीज़ से। इससे तो आप फेमिलियर हो ही, अब इससे फेमिलियर होगे, ठीक है? ऐसे ही आपको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है? और उसका हम सम किससे करेंगे? इंटीग्रेशन से। ये इसका फिजिकल एप्लीकेशन है, ठीक है? अब इसको डील कैसे करेंगे? डील कैसे करेंगे उसके लिए हमने रूल बनाया है, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए। सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के 2 टाइप होते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी मैंने जो आइडिया दिया था आपको रोड का, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन था। क्यों? क्योंकि उसमें लिमिट डिफाइन थी कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है, उसकी लिमिट डिफाइन थी। देखिए मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन है y, ठीक है, इजिकल टू fx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इंटीग्रेशन का साइन होता है लाइक दैट, ऐसा। यस बाबा जी ठुल्लू, ठीक है? ऐसा सांप जैसा सा, हाँ बिल्कुल, ये इसका इंटीग्रेशन का साइन है। और फंक्शन क्या है सर? y। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के। तो यहाँ पे लगा देते हैं dx। dx मतलब स्मॉल चेंज, पहले हम बात कर चुके हैं इसमें, पहले वाले लेक्चर में नहीं देखा जरूर देखें डिफरेंशिएशन, ठीक है? y dx, इस y जो ये फंक्शन है x का, इसका क्या करेंगे हम? x की डायरेक्शन में, x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब कंटिन्यूअस सम करेंगे। अब ये डेफिनेट है तो इसमें लिमिट लगानी होगी। स्टार्टिंग पॉइंट कोई a होगा और फाइनल पॉइंट कोई b होगा।
का कंसिडर कर लेते हैं, डाटा होगा, x की वैल्यू होगी 1 2 3 ऐसे, इसको बोल दिया जाता है आई इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कोई नया फंक्शन मिलेगा आपको, नया फंक्शन, ध्यान से देखो यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको नया फंक्शन मिलेगा, मैं उसको बोल देता हूँ एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स मत बोलिएगा, कुछ और बोल दीजिएगा, f1x बोल देते हैं। ठीक है, f1 सर एफ डैश एक्स क्यों नहीं, क्योंकि एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे ये मिसकंसेप्शन होता है, तो इसलिए हमने y1fx बोला। अब क्या करते हैं, चलो ठीक है, कोई नया फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर था, वहाँ पे मान लीजिए एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे f1x बोल दिया। अब जो लिमिट है उसका क्या करें, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसको क्या बोलते हैं, यूपीएल, अपर लिमिट, नॉट आईपीएल, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, एलएल। ठीक है, लोअर लिमिट, और ये हो गया अपर लिमिट। हाँ जी, अब इसको वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालते हैं, पहले अपर लिमिट है उसको पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे सारी कंडीशन बता रहा हूँ, बाकी आगे प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। x की जगह क्या पुट करना है, अपर लिमिट को, फिर लगाना है माइनस, फॉर्मूले का ही है, फिर लोअर लिमिट को पुट कर दो यहाँ पे, एफ है ये 1 1 वाला। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व किया जाएगा। कुछ नहीं, कोई वेरिएबल होगा, उसका इंटीग्रेशन करने पे कोई नया फंक्शन आएगा, लिमिट पुट की जाएगी, x की जगह पहले अपर लिमिट को पुट करो, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करो, और आंसर आपको मिल जाएगा जहाँ से जहाँ तक आपको सोल्व करना है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटीग्रेशन को, सर साइन तो आएगा, फंक्शन भी रहेगा और आपको नया फंक्शन भी मिलेगा, लेकिन लिमिट नहीं लगाओगे, इसमें लिमिट नहीं लगाओगे, नो लिमिट, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं आएगी, नो लिमिट। सर अगर लिमिट नहीं है तो कुछ तो चेंज आएगा, यस, नो लिमिट बट कांस्टेंट विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा इसमें, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया जाएगा, कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस सी लिख देंगे हम, तो ये जान, बाकी मैथ्स वाले ज़्यादा जानेंगे इसको। इसमें कांस्टेंट नहीं आता, इसमें कांस्टेंट नहीं आता, इस बात को ध्यान रखिए। ये किसके साथ आता है, ये विथ लिमिट्स आता है, अगर दोनों में हम डिफरेंस करें विथ लिमिट्स, और इसमें क्या आता है, नो कांस्टेंट, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। देखो कहाँ पे कोई कांस्टेंट है, वो खुद ही कांस्टेंट वैल्यू बन जाता है। ठीक है, अलग से हमें कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कहने का मीन्स है इसमें एक्सटर्नल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, लिमिट लगानी नहीं है। इनडेफिनेट का मतलब है कोई डिफाइन नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है तो लिमिट नहीं लगानी, लास्ट में क्या लगाना है, कांस्टेंट। इनडेफिनेट में क्या है, आपने लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने के बाद में क्या होगा, कांस्टेंट सी नहीं लगाना। तो इस तरह से ये एक जनरल आइडिया हो गया। अब मैं रूल्स पे इसका डिस्कशन करता हूँ कि किस तरह से इसको डील करेंगे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, पहले रूल पे चलते हैं बिना देरी किए। पहला रूल क्या कहता है सर, y इजिकल टू एक्स रेस टू पावर n, कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमने डिफरेंशिएशन में देखा था। इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो हम लिखते हैं y dx। गेटिंग दिस? तो यहाँ पे y को रिप्लेस कर दीजिए आप किससे, x की पावर n से। y का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहता है सर, इंक्रीज इन पावर बाय 1। अब जो आया है आपके पास में x की पावर n, इसमें n में क्या करें, इंक्रीज कर दे। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिक्रीज n-1। हाँ जी, एक और चीज़ होती थी डिफरेंशिएशन में, जो n होता था वो यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता था, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होगा उसका, इसमें डिवाइड किया जाएगा क्या, n+1, और यहाँ लगा दिया जाएगा कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पावर होगी वो यहाँ डिवीजन में होगा, जो यहाँ पावर होगी वो यहाँ डिवीजन में होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन में जो यहाँ पावर होगी वो यहाँ डिवीजन में होगा। पावर यहाँ पे n+1 आ गई तो n+1, यहाँ कोई कांस्टेंट हम c पुट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के माइंड में नहीं जाएगा। तो ध्यान दें, पहला एग्जाम्पल है सर y इजिकल टू
x, सिंपल एग्जांपल है। हाँ जी, इसमें n कितना है, n यानी 1 पावर होती है जो, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे x dx का तो क्या आ जाएगा सर, फॉर्मूला कहता है इंक्रीज इन पावर बाय 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 और आगे क्या लगा देंगे कांस्टेंट x² / 2 + c। गेटिंग दिस? तो इस तरह से इसका कुछ नहीं किया मैंने, जो यहाँ पे 1 था उसमें पावर 1 इंक्रीज किया, जो यहाँ है वो ये लिख दिया यहाँ पे, ये इसका इंटीग्रेशन। सिंपल है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट बताइए, देखें y = x की पावर -3, x की पावर -3 इंटीग्रेट कीजिए। देखिए सर ये क्या बाउंसर, x की पावर, अभी लो बाउंड्री बार पहुंचा देते हैं। हाँ जी, कुछ भी हो पावर आपको क्या करना है, +1 करना है, जो यहाँ होगा वो ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और c ऐड कर दिया जाएगा। ये हो गया x का -2 डिवाइड बाई -2 + c, तो दिस इज द इंटीग्रेशन। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, y = 1/x²। इसका क्या होगा बताइए, सिंपल कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। सर आप क्या करें, इसको ऊपर लेके जाओ, क्यों, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो इसको सिंपल करके हमने लिख लिया x की पावर -2, तो इसके लायक हो गया, जैसे सेम हो गया। अरे भैया क्या आ जाएगा फटाफट, हाँ बताओ x की पावर -2x का क्या आ जाएगा, -2 + 1 -2 + 1 + c, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 + c। सही है सुनो, एम आई राइट? वेरी गुड। तो इसको और फर्दर से अगर सोल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा -1/x + c। ठीक है, माइनस तब नीचे चला गया, ये आगे पुट कर दिया। तो इस तरह से हमने पहला रूल सीख लिया है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है सर, y = c। c मतलब कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है कांस्टेंट का, y dx फॉर्मूला होता है, साइन लगा दिया, हाँ जी, पुट करो y का वैल्यू c dx। सर आप कैसे करें इसका, तो उसके लिए देखते हैं, आइए मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ को। सर c को आप बाहर ले लो, अंदर रह जाएगा 1 dx, है ना, अरे 1 × c। अब इस 1 का कैसे करें इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, इस 1 का एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि ये 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻0, जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 बन जाता है, क्योंकि गॉड इज़ 1 और 0 इज़ द सुपर हीरो, और सुपर हीरो कौन है, गॉड। तो यहाँ 1 को मैंने x⁻0 लिखा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल x है, इसलिए x की पावर रख दिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है सर, पावर में आप 1 ऐड करो, जो यहाँ होगा वो नीचे होगा +c। सिंपल, ये वो c1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, नया कांस्टेंट कुछ भी लिख सकता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा x/1 + c1, यानी x + c1। सही है सुनो। तो इस 1 का हमेशा याद रखें, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। इससे बेसिक में से आपको आ गया होगा यहाँ से किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। आगे जब मैं बताऊँगा, कंपेरिजन करूँगा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वहाँ पे भी आप सीख जाओगे इस चीज़ को। तो यहाँ ध्यान दो, ये आपके पास में आ गया x + c1। इसका बता दो सर, हमें याद हो गया है 1 का इंटीग्रेशन x। अब जो भी मल्टीपल होगा यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, 2 मतलब 2, तो उसको क्या लिख देंगे, c × x, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट, तो यह हो जाएगा cx + c1। गेटिंग दिस? सर थोड़ा सा और एग्जाम्पल लो तब आएगा। वेरी गुड, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए y = आपको गिवन है 5, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, इंटीग्रेट करो उसका। सर y dx, y क्या गिवन आपको, 5 dx। भैया ध्यान रखो साइन का, ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ जी, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 5 को बाहर ले जाओ, अंदर कौन रह गया, 1 का हमें पता है x, तो ये हो गया x + c, तो क्या आ जाएगा 5x + c। कहने का मतलब ये सर, सीधा कोई कांस्टेंट आए तो उसे x से मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेट करने के बाद में, सीधा सा बात ये है। देखो 5 से मल्टीप्लाई 5x, और कांस्टेंट तो आता है, ये इंडेफिनेट है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट लगाना ही होता है।
गेटिंग, शाबाश। तो इस तरह से हम कोई भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, हम कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आपके माइंड में फिट हो सके। मैं रूल से भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता, फिर हमें वापस कंपेयर करना पड़ता, तो पहले ही कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। तो पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन में, पहला जो ले रहा हूँ सर y इजिकल टू कॉन्स्टेंट। कोई कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है? बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट सर क्या होता है? 0। शाबाश। अब जस्ट अपोजिट होता है। क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। उसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे, जस्ट अपोजिट। कहीं कहीं रूल लागू होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, ये ठीक है। तो जहाँ लागू हो रहा है वहाँ तो अप्लाई करते हैं। हाँ जी। अब मैं बोलूँ सर y इजिकल टू c, तो इसका इंटीग्रेशन बता दो। हाँ जी, 0 का y इजिकल टू 0, 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा सर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा? कोई कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल। इसी तरह से अगर हम बात करें y, यहाँ से अगर y इजिकल टू x लूँ, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1। अगर y इजिकल टू 1 लिया जाए और 1 का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या आएगा सर? x का डिफरेंशिएशन 1 आया तो जस्ट अपोजिट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और साथ में कोई कांस्टेंट लगाता ही है सी। सिंपल है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही चलते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो किसी की नहीं मानते। जैसे बात करते हैं y इजिकल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या आता था, याद है? हाँ, वेरी गुड। e की पावर x का e की पावर x ही रहता था, और जो x का आप करोगे बाद में मल्टीप्लाई में रखोगे वो 1 हो जाता था। नेक्स्ट टेस्ट में चलेंगे सर, अगर मान लीजिए e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा सर? इसका डिफरेंशिएशन किया या इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस यही आ जाएगा। शाबाश। तो यह आ जाएगा e की पावर x प्लस सी। तो e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसके इंटीग्रेशन वाला थप्पड़ मारे चाहे डिफरेंशिएशन वाला थप्पड़ मारे, वो अपनी जगह क्या रहता है? अड़िग रहता है, बिल्कुल नहीं हिलता। ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं, बस इसमें एक कांस्टेंट आ जाता है बाय डिफॉल्ट। यस। फिर आगे चलते हैं। y इजिकल टू a रेज टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? बताइए फटाफट से। d अपॉन dx a रेज टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता था सर a की पावर x, और आगे लगा देते थे हम log a। नहीं देखा तो डिफरेंशिएशन ज़रूर देखे, इंटीग्रेशन नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगा, तो भारी पड़ जाएगा, और हम भारी पढ़ने नहीं देंगे किसी को, ध्यान रखिएगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log e होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में आगे पावर मल्टीप्लाई होती थी, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, सेम वैसे ही है। इसमें a की पावर x और log ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में। कहाँ आएगा? डिवाइड में। और कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट आता ही है। इसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है log ये, और इंटीग्रेशन करोगे a की पावर x का, वो किस में जाएगा? डिवाइड में। वेरी गुड, शाबाश। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं y इजिकल टू log ex, इसको ln x भी लिखते हैं आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन करो। log ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। शाबाश, वेरी गुड, याद तो है। हाँ जी। y इजिकल टू जस्ट अपोजिट लेते हैं अब, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या आ जाएगा? log ex c। इस तरह से आप लर्न करें कि log ex का डिफरेंशिएशन करने पे 1 अपॉन एक्स आता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या आ जाएगा? log x, और कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट आता है। वेरी गुड। अब किसी के माइंड में आ सकता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है सर, लेकिन मुझे ये बताओ मैं log x का ही इंटीग्रेशन करना चाहूँ, तो वो याद रखिए, आगे आइलेट मेथड से भी हम उसको बताएंगे आपको।
और यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर हम इंटीग्रेशन किसका करें, log x का ही करें, तो इसका आता है x log x माइनस x, तो यह आ जाएगा log x माइनस 1, x log x माइनस 1। ये आपको लर्न करना है फिलहाल अभी, क्योंकि ये आइलेट मेथड होता है, उससे सोल्व किया जाता है। अपोजिट से तो याद हो गया log x का 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापस log x, क्योंकि जस्ट अपोजिट वाला रूल। लेकिन किसी ने कहा सर log x का ही करके बताएं, तो log x का होता है x log x माइनस x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आ जाएगा x log x माइनस x, x कॉमन ले लिया बाहर। और एक किससे करेंगे हम, फ्रॉम आइलेट, आइलैंड नहीं, आइलेट एक मेथड होता है, ठीक है। वो हम केवल देखेंगे, जस्ट अपने बहुत कम काम में आएगा फिजिक्स में, मैथ्स में तो भर भर के है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। यस मैजिक बाय द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमने किया था, देखते हैं TRS का देखते हैं वरना। तो ये हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट लेता हूँ सर y = sin x, हाँ जी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आता है sin x का, सर cos x, शाबाश। अब मैंने कहा जस्ट अपोजिट है, तो आप बोलोगे सर क्या, थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर यहाँ y = sin x ले रहे हो, sin x का आप इंटीग्रेशन करेंगे cos x आएगा, क्या आएगा cos x आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा cos x का इंटीग्रेशन करोगे, हाँ यहाँ से कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin x, और बाय डिफॉल्ट क्या आएगा कांस्टेंट, जस्ट अपोजिट है। इसका डिफरेंशिएशन cos आता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin आ जाएगा। सेकंड चलते हैं, y = cos x, हाँ जी, cos x का डिफरेंशिएशन, हेलो क्या आता है सर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, आता है कि नहीं आता, आता, हाँ जी। सेकंड चलता है, सर इसका करो आप y sin x, sin x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos x लिखो, क्या करते हो सर, आपने लिखा हमने नहीं लिखा, अच्छा जी। sin x का इंटीग्रेशन करते हैं, किसका करते हैं, sin x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो sin x dx ये इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर, cos का डिफरेंशिएशन sin होता है, अगर sin का इंटीग्रेशन करोगे तो cos आ जाएगा, तो माइनस कहाँ जाएगा, माइनस भी आएगा, तो sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x, और साथ में क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस एक तरफ प्लस c। अगर आप माइनस यहाँ लगा देते, ये माइनस sin x, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता। अगर यहाँ पे आपने खुद माइनस नहीं लगाया तो माइनस इधर आ गया, एक तरफ तो माइनस आएगा ही, क्योंकि इसमें भी क्या है एक तरफ माइनस है, हाँ जी। CO जिसमें आता है ना उसका डिफरेंशिएशन माइनस आता है, बता रखा नहीं देखा तो डिफरेंशिएशन जरूर देखो, ताकि इंटीग्रेशन से लिंक हो सके, अपना माइंड लिंक करके ही रिमेंबर रख सकता है, इस बात को याद रखें, ठीक है। थर्ड, y = मैंने कहा tan of x, बताओ tan x का क्या होता है सर, याद करेंगे तो बता, अरे भाई पढ़ा है ना, tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलता है sec of square x, वेरी गुड। tan का होता है sec square x, अब मैं बोलूँ sec square x का इंटीग्रेशन, सिंपल है सर tan x, अरे वाह क्या ट्रिक बताइए सर, मजे आ गए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ sec square x का इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो जस्ट अपोजिट याद करो, किसका डिफरेंशिएशन है tan का, तो tan लिख दो, और कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट। सेम चलते हैं फोर्थ वन, y = tan x हो गया, tan x के बाद में चलते हैं डियर स्टूडेंट cot x, सर कोट का डिफरेंशिएशन बताओ तुम्हें बताओ, tan का sec स्क्वायर, तो कोट का क्या होगा, CO आ रहा है तो माइनस आएगा ही, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x। अब मैं आपसे पूछूं cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आप बोलोगे सर पीछे जाओ cot x, शाबाश वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। ये cosec स्क्वायर x हमने ले लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, हाँ जी। आप ध्यान दें और यहाँ dx ज़रूर लगाएं, किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो इस इंटीग्रेशन ज़रूर लगाएं।
कोसेक स्क्वायर देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोट एक्स का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोट ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखो एक तरफ माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ लगा दें, यहाँ नहीं लगाएं तो यहाँ लगा दें, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ लगा देते हैं हम ये माइनस। फिर चलते हैं नेक्स्ट, कौन है साहब, सर नेक्स्ट सेक कोसेक टेक जो भी है लिखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन फटाफट बता दो। सर सेक अच्छा इंसान है, आपने बोला था डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में, तो ये दोनों को लेके आता है किसको, सेक एक्स एंड टेन एक्स। वेरी गुड, सेक एक्स टेन एक्स। अब आपसे बोलूँ कि बताओ इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। सर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, किसका डिफरेंशिएशन होता है, सर सेक एक्स का, तो लिख दो ये सेक एक्स प्लस सी, बस सी बाई डिफॉल्ट। बस ये ध्यान रखो कि ये हाँ किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये चीज़ ये जो लिखा है ये किसका डिफरेंस, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है देखो, ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा सेक। सेम यहीं से अगर हम बात करें लास्ट 6-1 लें, y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक एक्स, ये भी अच्छा इंसान है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं कोसेक एक्स का तो क्या आता है, सर CO के कारण माइनस और दोनों को साथ लेके आता है, कोसेक को एंड कोट को। तो मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, सर आपने लिख दिया और हमने पहले ही इसको फाइंड कर लिया, क्या आ जाएगा, सर किसका डिफरेंशिएशन है, आप ये देखो, मैं तो देखता हूँ ये कोसेक का है तो कोसेक लिख दो वहाँ पे, ये लो कोसेक, यही तो फ़ायदा है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स से पढ़ने का, ठीक है। तो यस सर माइनस आ रहा है, सर लगाओ तो माइनस, समझदार हो गए, वेरी गुड। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं किया, सिंपल है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस होता है। अगर मैं कोस का अब ये जो आया है उसका इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। इधर हमें कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कोस एक्स। हाँ एक तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, इधर माइनस है तो उधर प्लस, इधर पॉजिटिव उधर माइनस। सेम ये आ जाएगा 10 का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस 10 आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम बात करें कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोट एक्स माइनस है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक 10, तो सेक 10 का इंटीग्रेशन करोगे तो सेक आ जाएगा। फिर लास्ट में चलते हैं कोसेक, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक कोट होता है, इनका वापस इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, कोसेक। तो सिंपल है, लिंक कर दो, ऐसे कैसे फिट हो जाएगा माइंड में। यस बने रहिए, एक लाइक तो बनता है। मैजिक वाइब, थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, कुछ मेथड्स हैं अलग जो आपके यूज होंगे। पहला है सबमिशन एडिशन वाला, देखते हैं, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यू कैन से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सही लिखा क्या, ADD एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उनमें आपने देखा था डिफरेंशिएशन, सर जैसे पहला एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन आपने किया था तो आप इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करते थे, इसका क्या हो जाता 2x, इसका क्या हो जाता 2, कांस्टेंट का 0, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे सब्ट्रैक्शन, पहला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू, यही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2x प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग से 2x dx प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 dx। आपको पता है सर 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, x का भी बताया था हमने, पावर इंक्रीज कर दो, 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, शाबाश है ना, और 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 1, 1 का क्या होता है x, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाते ही हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस 2x प्लस c, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन आ गया इसका, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस c। अब यहाँ पे c कांस्टेंट ये नहीं बता पाता इंटीग्रेशन की, ये थोड़ी सी ड्रॉबैक भी कह सकते हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है 3, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 भी होता तो भी ये c लिखा जाएगा, तो कांस्टेंट कोई हो उसके लिए यहाँ पे c आ गया, बाकी वेरिएबल टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। जैसे मैंने इसका जो डिफरेंशिएशन पार्ट था इसका वापस इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस मुझे ये मिल गया और यहाँ कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ से ही
दूसरा जो पॉइंट है, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने ले लिया सर y इक्वल टू log ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक है। इसमें मैंने डायरेक्ट आपको बताया था डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आपको कोई सब्स्टिट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, लेते हैं लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। अब देखो log दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, कुछ भी हो, log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, जो भी यहाँ लिखा नीचे जाता है, यहाँ लिखा वो नीचे जाता है ax प्लस बी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में इंडिविजुअल इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। हाँ जी बताएं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा। अब इसका आराम से हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ax का a और इसका कांस्टेंट 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन ax का 1, ठीक है, और ये 0। तो इस तरह से आपके पास में आंसर आ गया a अपॉन ax प्लस बी, ये इसका डिफरेंशिएशन आया, ठीक है। अब मैं बात करूँ सर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो, अब इंटीग्रेशन में देखो इसी चीज़ को, अगर मैंने बोला सर log ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान देना होगा। अच्छा इसका नहीं, इसका जो आया है उसका देखो, सिंपल है यार, बहुत है सिंपल है, मैं फालतू डरा रहा था। ax प्लस बी इज इक्वल टू डी एक्स। सर 1 अपॉन ax प्लस बी डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, 1 अपॉन ax प्लस बी, 1 अपॉन ax प्लस बी आ रहा है इसमें, और a अगर मैं a को हटा दूँ, a को इधर लगा दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मुझे सीधा समझ मिल गया कि सर मान लीजिए a इधर होता तो a इधर लगा दिया तो ये आ जाएगा log ax प्लस बी, है ना। ये a इधर होता तो उसका आंसर ये आ जाता, जस्ट अपोजिट इसका, लेकिन a इधर है नहीं तो इस a को क्या लगा दो, अपॉन में लगा दो उधर। तो ये सिंपल है, लेकिन इसको करेंगे कैसे, 1 अपॉन a log ax प्लस, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, देंगे इसको। ये तो मैंने क्या किया, जस्ट अपोजिट वाला अप्रोच लगाया कि सर a अपॉन एक्स प्लस बी का log ax प्लस बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ a नहीं है तो a से डिवाइड कर दिया उस आंसर को। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या किया, लेट ax प्लस बी को आप मान लो t, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा डी ए डी, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ सर, आप लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी, ये तो a हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, डी एक्स को इधर a को उधर भेज दिया, तो डी एक्स को पुट कर सकता हूँ 1 अपॉन ए टी टी। तो ध्यान दो क्या आ जाएगा सर, इसको लिख दो 1 अपॉन टी, क्यों, अरे एक्स प्लस बी को टी कंसिडर किया है ना, तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, और डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा 1 अपॉन ए डी टी। ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे, और 1 अपॉन टी डी टी। तो ये ऐसा नहीं हुआ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, अभी बताया था क्या होता है log x। तो x की जगह क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो सिंपल हो गया 1 अपॉन ए, देखो log t, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। आज t क्या माना था सर आपने ax प्लस बी, पुट कर दो 1 अपॉन ए log ax प्लस बी प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर सेम। तो अगर आपका माइंड चलता है इस तरह से डायरेक्ट अप्रोच में, डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, कुछ लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये मेथड्स होते हैं आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो पहले वाले जो बताएं वो तो आपको लर्न करने ही है, ठीक है। यस मैजिक वाइप द बोर्ड, थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं। जो भी रूल पढ़े हैं आपको उनको कैसे अप्लाई करना है, आइए डरिए मत, इतनी देर ऐसा लग रहा होगा क्या क्या है ना, अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं, बस एप्लीकेशन सीखनी है हमें और कुछ नहीं, एप्लीकेशन। आइए देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है सिर्फ y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, इसका आप इंटीग्रेशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा यहाँ से y dt, x के रेस्पेक्ट में कर देते, अगर ये x होता तो t है इसलिए t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, है ना, आपको समझाने के लिए, और इनडेफिनेट कर रहा हूँ। डेफिनेट करना चाहो तो आप लिमिट पुट कर सकते हो, देखिए ध्यान से, हाँ जी पुट कीजिए 3t स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से दीजिए अब किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा है, ध्यान दो। सर इसका इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा सबके साथ में, लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर dt माइनस ये वाला एज इट इज, फिर आ जाएगा 2t dt। इतना क्लियर है एवरीवन, मैंने इंडिविजुअल क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखिए यहाँ से आगे डियर स्टूडेंट,
3 तो क्या है कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा देखिए ध्यान से 3, जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है और जो भी यहाँ होता है वो डाउन लिखा जाता है। तो मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, 3 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज़ है, 2 बाहर आ गया, टी है, टी की पावर 1 है तो वहाँ पे 1 + 1 1 + 1, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2, शाबाश। इसको क्या लिख सकता हूँ 2, और कांस्टेंट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया सर t³ - t² + c, ये आंसर आ गया। अगर इसमें लिमिट लगाई जाती, इफ लिमिट होती, इफ लिमिट है कहाँ से, इनिशियल लिमिट, ये टाइम की लिमिट है, t1 होता मान लीजिए 1 सेकेंड और t2 लिमिट होती, ये फाइनल अपर लिमिट 2 सेकेंड। अब अगर इसमें लिमिट लगाई जाती तो क्या होता है इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन होता है y dt t1 से t2 तक। ध्यान से देखिए, बिल्कुल यही करना है आपको, सब कुछ भूल जाइए और यही करना है सही, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वो रहा 3t² - 2t, ये y की वैल्यू लिख दी, t1 कहाँ से 1 से 2, इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया, ये आ गया इंटीग्रेशन t³ - t², ठीक है। अब ये कांस्टेंट मत लगा देना क्योंकि लिमिट लगी हुई है, हाँ लिमिट लगाएंगे अब, लोअर लिमिट अपर लिमिट। पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो, देखो ध्यान से ध्यान देना, पहले अपर लिमिट t की जगह पुट करो, t की जगह 2, ये पावर क्यूब, माइनस इसकी जगह लिखो 2 की पावर स्क्वायर, ये अपर लिमिट पुट कर दिया आपने, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर दिया आपने, फिर फॉर्मूले का माइनस आता, अब लोअर लिमिट पुट करो, t की जगह पुट करो t³ - 1 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, क्यों, दोनों में पुट कर रहे हो ना, माइनस दोनों के साथ में आएगा फॉर्म, पहले दोनों में 2 पुट कर दिया अपर लिमिट, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर लोअर लिमिट। अब इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा 8 - 4 माइनस, ये तो हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सिंपल है ना, वेरी इजी वे में बताया, लाइक तो बनता है। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब स्पष्ट अपना हो चुका है, सेकंड है y = dt हम लिख दिया, ठीक है। y का वैल्यू कितना है 4 cos ωt, इसका इंटीग्रेशन करना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गए ना आपको तो कहीं नहीं रुकोगे। 4 को बाहर ले लिया, ठीक है, 4 को बाहर ले लिया, यहाँ ही लिख देते हैं स्टेप, ये cos ωt dt एज इट इज रह गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4 बाहर है, cos ωt dt कैसे क्या करेगा सर, cos थीटा, थीटा को याद करो, cos थीटा किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का, ठीक है, किसका होता है, साइन का। तो साइन का जब आप करोगे तो इसका आंसर तो हमें पता लग गया कि साइन आएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन आ गया, cos का इंटीग्रेशन साइन। लेकिन सर यहाँ पे अंदर ओमेगा और है, अकेला t नहीं है या x नहीं है ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का। तो सर साइन आ तो गया, ये साइन ωt, ठीक है, और साथ में +c। सर इसका क्या करें, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाता है, वो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। वो कैसे आता है डिवाइड में, ठीक है, इसको समझना है क्या, समझोगे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है यार। आप डायरेक्ट ध्यान रखो, जो ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आता है, ठीक है, 4 sin ωt/ω। फिर भी समझना है तो ध्यान दो, जैसे मैं अकेले cos ωt का कर रहा हूँ यहाँ पे dt, मैंने क्या किया, cos ωt को कंसिडर कर लिया x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, sin ωt, फिर ωt का करोगे तो ओमेगा आ गया, और इसका हो जाएगा dx/dt, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ dt इजिकल टू क्या आ जाएगा, dx/sin ωt ओमेगा, ठीक है। यहाँ से आप dt को रिप्लेस कर देंगे, ये ओमेगा नीचे आ गया, ठीक है, और ये sin ωt/ω यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। गेटिंग दिस, बिल्कुल सिंपल है। ओमेगा कैसे, वहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है, ये नीचे ओमेगा, आपको डायरेक्ट ये रखना है, जो भी कोफिशिएंट होगा अंदर, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है, सिंपल है, वेरी गुड। अगर इसी में लिमिट लगानी होती तो देखते हैं, यस मैजिक।
सो डियर स्टूडेंट, हमने अभी अभी सोल्व कर लिया है किस चीज को, ये माइक को उलझ गया। हाँ, हमने इसको सोल्व कर लिया है, 3t स्क्वायर माइनस ये अपना हो चुका है, ये भी अपना हो। अब इसकी बारी है y इजिकल टू, बने रहिए बिल्कुल, y इजिकल टू, आप और हम साथ हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, 2t माइनस 4 की पावर माइनस 2। सर अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, इस तरीकों को सोल्व, ध्यान दीजिए। इसको अज्यूम कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि अज्यूम कर लो सर 3t माइनस लेट 3t माइनस 4 इजिकल टू कोई x मान लिया आपने, x कंसिडर कर लिया। डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जब इसको x कंसिडर करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या कहता है सर, ये इंटीग्रेशन होता है i इजिकल टू y, यहाँ पे आप लिखेंगे dt, ठीक है, ये हो जाएगा 2t माइनस 4 का होल पावर माइनस 2 dt। लेकिन सर आप कह रहे हो इसको x कंसिडर कर लो, ठीक है, हमने x कंसिडर कर लिया, ये देखो x की पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, 2t माइनस 4 की जगह x लिख दिया, पावर एज इट इज। लेकिन यहाँ dt नहीं लिख सकते अब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी dx आना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, इसका डिफरेंशिएशन व्हेन यू डू तो क्या मिलेगा, ये 2 dt का 1, ये 0, और इसका आ जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ से dt की जो वैल्यू है वो क्या पुट करोगे सर, dt इजिकल टू आ गया dx बाई 2, है ना। तो आप यहाँ dt की जगह क्या लिख सकते हो, dx बाई 2। तो मैं यहाँ जो dt है उसकी जगह लिख रहा हूँ dx बाई 2। अब मेरे लिए सिंपल हो गया, 1/2 को मैं बाहर ले जाऊंगा, x की पावर n dx वाला फॉर्मूला बन गया, वेरी गुड। तो यहाँ से आ जाएगा i इजिकल टू हाफ, और ये फॉर्मूला बन गया x की पावर माइनस 2 dx, ठीक है। यहाँ से ध्यान दो, यह हाफ हो गया, और x की पावर माइनस 2 का हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। आप कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल अगर आपने लिया है तो उसको स्मॉल कंसिडर कर लीजिए, दिस इज द स्मॉल, ठीक है, x, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ जी, माइनस 2, और जो पावर में रहता है वही डिनोमिनेटर में आता है, गेटिंग दिस, ये वाला प्लस c, हाँ जी, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। अब क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 रह जाएगा, ये हो गया माइनस का 2 x की पावर माइनस 1 प्लस c। हाँ जी, ये बताओ डियर स्टूडेंट, माइनस 2 आ ही जाएगा आगे, ठीक है। x की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 1/x, तो 1/x यही लिख देता हूं मैं, 1/x। अब x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 2t माइनस 4, क्योंकि इसी को तो अज्यूम किया था, तो यहाँ लिख सकते हो 1/2t माइनस 4। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया 2t माइनस 4 को x। फिर मुझे क्या करना होता है, जैसे मैं इसकी जगह x रख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो dt है, dt के रेस्पेक्ट में x को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो आप क्या करो, इस dt की जगह वैल्यू निकालनी है तो इसी की हेल्प से निकालो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो प्लीज जरूर जाइए डिफरेंशिएशन पे, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स में हमने डिस्कस किया हुआ है डिफरेंशिएशन के, आपको 3 लेक्चर है, जरूर देखिएगा। ये 2 माइनस 0, 4 का कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा, t का 1 हो ही गया, dx अपॉन dt, यहाँ से dt मैंने फाइंड कर लिया, पुट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, और x की पावर n dx का फॉर्मूला मुझे मालूम है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस में था इसलिए माइनस 2 एज इट इज ऐसे लगा दिया, सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद में आपको आंसर मिल गया, गेटिंग दिस। तो ये इजी से इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, और चलते कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, सो रेडी फॉर दैट। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, i इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/60 माइनस 1 dt। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है सर, 60 माइनस वो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, लेट हम क्या करें, 60 माइनस 1 को x कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, i इजिकल टू 1/x। अब यहाँ dt आ रहा है, अब सर dt x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते, dt को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसी से dt फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1, ये 0, ये हो जाएगा dx अपॉन dt विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, इसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से मैं dt फाइंड कर सकता हूँ, यस, dt क्या आ जाएगा, dx अपॉन 6, ये इधर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब मेरे लिए इजी हो गया सर, इसको आप रख दीजिए 1/x, और ये हो जाएगा dx बाई 6, तो 1/6 तो बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन मुझे मालूम ही है क्या होता है, log x,
तो इस तरह से, और बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट x हमने क्या जूम किया है वो पुट कर दो, तो 1/6 log 60 minus 1 plus 6. So easy, this is the answer. ऐसे ही आप प्लेनेट ऑफ फिजिक्स के साथ बने रहिए, इजी टू इजी ट्रिक में हम सॉल्व करेंगे. यस मैजिक, वाइट द बोर्ड. थैंक यू मैजिक. नाउ डियर स्टूडेंट, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आइए चलते हैं. डेफिनेट मींस लिमिट वाले. यस, इसमें लिमिट लगी हुई है, इंटीग्रेशन करना है 2t का विद रेस्पेक्ट टू t 0 से t. हाँ जी, हमें पता है 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर t है, t की पावर कितनी है 1, तो इसका क्या हो जाएगा t की पावर +1, जो यहाँ आएगा पावर में वही आएगा. ठीक है, और लिमिट लगानी होगी, इसमें कांस्टेंट नहीं लगाते, लिमिट कहाँ से 0 से 2. अब ध्यान दो से इसको आप डायरेक्ट क्या लिख दो, 2 लिख दो, यहाँ से 2 लिख दो भाई. 1 + 1 कितना हो गया 2. ठीक है, अब लिमिट पुट करने की बारी है. डियर स्टूडेंट पुट कीजिए. पहले क्या पुट करते हैं सर, अपर लिमिट पुट करो. यहाँ पे t की जगह पुट करो 2, तो t² डिवाइड बाई 2 तो एज इट इज, माइनस फॉर्मूले का फिर पुट कीजिए 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एज इट इज. ठीक है, सोल्व कीजिए. सोल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, ये तो 0 हो गया, ये 2 कैंसिल, 2 2 4, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास में 4. एक 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. इस तरह से हम इजी वे में सोल्व कर सकते हैं. बिल्कुल सही ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट है sin x dx का इंटीग्रेशन. हमें बताया sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x. क्या होता है, माइनस cos x. अरे अभी तो बताया. ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x. सर लिमिट पुट करेंगे, कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, π/6 से लोअर लिमिट π/, अपर लिमिट π/3. हाँ जी, पुट करो x की जगह, ये हो जाएगा माइनस ऑलरेडी था, इसलिए आप चाहे तो माइनस को बाहर ले जा सकते हैं. माइनस को बाहर ले लो, ऐसा करो. ठीक है, माइनस को बाहर ले लो, बिकॉज π/3 माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट पुट करो cos π/6. हाँ जी, क्या वैल्यू होती है cos 60 की हाफ, कितनी होती है, हाफ होती है, और cos 30 की √3/2. ये आपका आंसर आ गया, √3 - 1/2. ठीक है, तो सिंपल है, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. लास्ट है 1/x का इंटीग्रेशन. यस, log x, वेरी गुड, log x. लिमिट लगाएंगे 4 से 10. हाँ जी, अपर लिमिट पुट कर दो, क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 4. फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n. क्या आ जाएगा सर, log 10 डिवाइड बाई 4 m/n. क्या आ जाएगा बताएं दोस्तों, क्या आ जाएगा 5/2. दिस इज योर आंसर. तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए. ऑल द बेस्ट.